एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो अपनी कुर्सी से उठते हैं और ऐसे करके उठते हैं और अपने आप को सीधा नहीं कर सकते और अपनी शक्ल जो है वो एक जिसामत जो है वो ऐसे करके बना लेते हैं अपनी, मतलब एक स्पाइन को, और हंच बैक बना होता है, स्पाइन को स्ट्रेट नहीं कर सकते और अपने बाजुओं को, शोल्डर्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के रखते हैं। जब उनकी गर्दन को मूवमेंट करनी होती है तो वो मूवमेंट इतने तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और जब उनको पीछे देखना होता है या कुछ चीज करनी होती है तो वो पूरी की पूरी बॉडी को ऐसे घुमा के देखते हैं। इसको हम यूजुअली एक बीमारी का नाम देते हैं जिसको कहते हैं हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बेसिकली ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज है जो पूरी स्पाइन्स को अपने इन्वॉल्व कर लेती है। और उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके जो मोरे हैं उसके कुछ मोरों में, नॉट ऑल इन द वर्टिब्रेज, आपके पूरे मोरों में नहीं होता कि ये फ्यूज हो जाते हैं। एक या दो मोरे जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। जब वो फ्यूज होते हैं तो उसकी ये लचक जो है, ये जिसको ये हम ये आगे पीछे करते हैं या साइड बेंडिंग पे करते हैं, वो खत्म हो जाती है और उसकी ये मूवमेंट जो है बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि इसके साथ जो अगर रिब्स के ऊपर आ जाए तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आपका लंग्स के इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपका ब्रीदिंग का भी मसला हो जाता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत होती तो रेयर है लेकिन बहुत सारे बंदों में हमने देखी भी है। और ये स्टार्ट भी उसमें होती है, जैसे अगर किसी को लो बैक एक है और आपके थोरैसिक स्पाइन में प्रॉब्लम है या सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो अगर उसको आप डिले करते हैं या आप इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो वो आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ ले जाता है। तो अपने आप को इस चीज का ख्याल रखिएगा और इसकी जो एक्सरसाइज हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आप इसको घर में अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहले आपको इसको फिजियोथेरेपिस्ट को, डॉक्टर को तो दिखाना ही दिखाना है क्योंकि वो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो आपको मेडिसिन देगा कुछ अरसे के लिए। लेकिन इसके साथ ही आपको फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर से लाजमी कंसल्ट करें और उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करवाएगा भी सही और घर के लिए बताएगा। आपको एक मैं छोटी सी टिप देता हूँ जो आपने घर में करनी है कि आपने कुर्सी पे बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठ के आपने इनको अपने ऊपर शोल्डर्स के ऊपर बाजुओं को रखना है और इसको थोड़ा थोड़ा आपने रोटेट करना है साइडों पे। ऐसे बेंडिंग कभी नहीं करनी, लेकिन आपने इसको रोटेट करना है और गर्दन को भी आपने थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का रोटेट करना है। आपके बाजू जो है वो शोल्डर के ऊपर होंगे। बाकी जो है आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा, आपको एक पूरा प्लान देगा घर के लिए और इसको आप जब करेंगे तो कुछ अरसे तक आपको उसमें आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन इसको ठीक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको टाइम भी दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपने दिल का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।